नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनटी ऑल न्यूज। मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज के पॉलिटिकल सेगमेंट में बात करेंगे देश के दो बड़े राजनीतिक गठबंधन यानी अलायंस के बारे में, जो ज्यादातर लोकसभा या आम चुनाव में बने हैं या बनते हैं। इनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें और इनका इतिहास कैसा रहा है, आदि चीजें आपसे डीपली साझा करेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव के महाचुनावी रण को मद्देनजर रखते हुए हाल ही में बने विपक्षी एकता के अलायंस इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए से यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं। इस गठबंधन यानी अलायंस की शुरुआत 1998 में 16 राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर हुई थी और ये अलायंस 1998 का लोकसभा चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जीती थी। इसके बाद जब देश में 2004 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आते हैं तो कांग्रेस को 145 और भारतीय जनता पार्टी को 138 सीटें मिलती हैं। तब कांग्रेस बीजेपी को देश की सत्ता से दूर रखने के लिए यूपीए अर्थात यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको हिंदी में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहा गया, उसका गठन 14 पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर करती है। बता दे, इसका जिम्मा उस समय हरकिशन सिंह ने उठाया था। ये गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हुआ था। इस गठबंधन को यूपीए 1 के नाम से जानते हैं। बता दे, यूपीए 1 और यूपीए 2 के सहारे कांग्रेस 2004 से लेकर 2014 तक देश की सत्ता में लगातार 2 बार रही। इन दोनों बार सत्ता की चाबी उस समय तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास रही थी, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पुरजोर विरोध के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता मनमोहन सिंह को बनाया गया। अब आते हैं भारत की राजनीति बदलने वाले 2014 के लोकसभा चुनाव पर। इस चुनाव में जहां एनडीए ने 29 राजनीतिक दलों के साथ अपना चुनावी बिगुल फूंका, वहीं यूपीए महज 13 दलों के साथ मैदान में उतरी, जिसका सबसे बड़ा कारण देश में उस समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और एनडीए के भावी प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की लहर का चलना था। जब देश में 16 मई 2014 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो एनडीए ने 336 सीटें जीती, जिसमें बीजेपी की 282 सीटें थी। वहीं कांग्रेस की 44 सीटें मिलाकर यूपीए को महज 59 सीटें नसीब हुई। फिर क्या था, कांग्रेस और यूपीए की करारी हार हुई और पिछले 10 साल की सत्ता हाथों से चली गई, जिसके फलस्वरूप देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली। बात अगर इस चुनाव में वोट शेयरिंग की करें तो बीजेपी को 31 और कांग्रेस को 19.31% वोट मिला। हालांकि इस चुनावी परिणाम में देश में कांग्रेस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को साफ मिली। अब आते हैं देश के 17वें लोकसभा चुनाव पर यानी 2019 के जनरल इलेक्शन पर। 2019 के चुनाव से पहले भी देश में मोदी लहर देखने को मिल रही थी, लेकिन 2014 के जैसे नहीं। बता दे, इस चुनाव में एनडीए 18 दलों के साथ मैदान में उतरी थी, जबकि यूपीए को 26 दलों का साथ मिला हुआ था। देश में 2019 के चुनाव हुए और जब 23 मई को चुनावी नतीजे आए तब ऐसा लगा कि इस बार मोदी लहर 2014 के मुकाबले कम नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा थी, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनावी नतीजे उम्मीद से बढ़कर थे। ऊपर से किसी भी एग्जिट पोल में ऐसे परिणाम ना के बराबर देखने को मिल रहे थे। खैर, सबको अचंभित कर बीजेपी अकेले अपने दम पर 303 सीटें जीत चुकी थी, जबकि एनडीए ने 353 सीटों पर कब्जा किया। वहीं कांग्रेस ने महज 52 सीटें जीती, जबकि यूपीए अलायंस को 91 पर संतोष करना पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि देश की सत्ता में लगातार दूसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर विराजमान हो गए। इस चुनाव में एक बड़ी दिलचस्प बात देखने को मिली, वो ये थी कि 1989 के बाद देश में पहली बार किसी सिंगल पार्टी का सबसे ज्यादा वोट शेयर था। बता दे, 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को 37.36% वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस को 2014 से बस कुछ ही ज्यादा 19.49% वोट मिले थे। आज ये सोचकर बहुत आश्चर्य होता है कि 1984 में महज 2 सीटों वाली अटल अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की बीजेपी ने पिछले 35 सालों में संसद में 300 का आंकड़ा पार कर लिया है।
तो एक समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रही कांग्रेस का आज क्या हश्र है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। कई राज्यों से तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, जहां एक समय इसकी तूती बोलती थी। यहां तक कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकी है। आपको बता दें, अभी एनडीए गठबंधन के पास लोकसभा में 332, तो यूपीए गठबंधन के पास अभी 143 सीटें हैं, जबकि 62 ऐसी सीटें हैं जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यानी 62 सीटें ऐसी राजनीतिक पार्टियों की है या निर्दलीय कैंडिडेट की है जो ना तो अभी एनडीए के साथ है और ना ही विपक्षी गठबंधन के साथ। वहीं अगर बात ऊपरी प्रतिनिधि सभा यानी राज्यसभा की करें तो यहाँ एनडीए 111 सदस्यों के साथ, जिसमें 92 बीजेपी के हैं, जबकि विपक्ष 98 सदस्यों के साथ, जिसमें 31 इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक इंडिया पर, यानी देश की सत्ता में 2 बार से काबिज मोदी की एनडीए को हराने के लिए विपक्षी एकता के नए गठबंधन के नाम इंडिया पर, अर्थात इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन का नाम दिया गया है। देखा जाए तो ये क्लियर है कि ये यूपीए का अपग्रेडेड नाम है। बता दें, वर्तमान में इस गठबंधन को 26 राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त है, जबकि एनडीए को 38 दलों का साथ मिला हुआ है। वहीं बहुत से राज्यों के ऐसे भी छोटे बड़े राजनीतिक दल हैं जो अभी तक किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बने हैं। अब कहीं ये राजनीतिक दल अपना अलग थर्ड फ्रंट यानी तीसरा मोर्चा बना ले तो अलग बात है, और अगर ऐसा होता है तो मुकाबला 2024 में काफी दिलचस्प हो सकता है। आपको बता दें, एनडीए के जहां भावी प्रधानमंत्री उम्मीदवार एक बार फिर से मोदी हैं, वहीं इंडिया ने अभी तक अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम पर सस्पेंस बरकरार रखा है, जिसको लेकर एनडीए इंडिया पर काफी हमले भी बोल रहा है और कह रहा है ये इंडिया वाले नहीं, लूट वाले हैं। ये सब बस एक मौके के फिराक में है कि कैसे एक बार फिर से देश को लूट ले। वहीं इंडिया अपने हर छोटे बड़े मंच से हुंकार भरते हुए 2 टूक में स्पष्ट कह रहा है कि इंडिया इस बार जीतेगा, देश जीतेगा, देश को हराने वाले हमेशा के लिए हारेंगे। बहरहाल अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन 2024 के रण में बाजी मार ले जाता है और किसकी भविष्यवाणी सही साबित होती है। इधर यूपीए का नाम इंडिया हो जाने के कारण सोशल मीडिया पर लोग मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि अगर यूपीए ने अपना नाम बदलकर इंडिया रख लिया तो एनडीए भी अपना नाम बदलकर भारत रख ले, तब 2024 के चुनावी मैदाने जंग में ज्यादा मजा देखने को मिलेगा। इंडिया वर्सेस भारत क्या माहौल होगा। जाते जाते आपको बता दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के 25 साल पूरे होने पर इसकी नई परिभाषा दी है। उन्होंने एनडीए को संबोधित करते हुए एन से न्यू इंडिया, डी से डेवलपमेंट और ए से एस्पिरेशन कहा है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।